और किसान अगर सोयाबीन नहीं उगाएगा ना तो तुमको 20,000 रुपये देने के बाद भी सोयाबीन नहीं बनाना। हम सब उल्लू बन रहे, इसलिए सब बना रहे। मैं बोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में नहीं रहती तो मैं जोर जोर से विरोध करता। सरकार ऊपर मेरी है, कैसा बोलूं। हमारे महाराष्ट्र के 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलकर केंद्र सरकार को सोयाबीन को 1 क्विंटल को क्या मिलना चाहिए इसका एस्टिमेट भेजा है। वो एस्टिमेट है 6,224 रुपये। 6,224 रुपये है तो 282 रुपये आदमी की मजदूरी है और औरत की मजदूरी 174 रुपये है। आदमी की मजदूरी 282 रुपये, औरत की मजदूरी 174 रुपये देकर 6,224 रुपये रेट आया है। लेकिन अब 400 और 500 के बगैर लेबर मिल नहीं रहा है। दूसरी एक बात बताना चाहता हूं अतुल जी, वो बात ऐसी है कि हमारे खेती में जो लेबर है वो लेबर 2 नमूने के हैं। एक फैमिली लेबर है और एक हायर लेबर है। हायर लेबर यानी मजदूर है और फैमिली लेबर यानी मालिक ही लेबर का काम करता है। क्या देखने को मिला मुझे, औरत 1 हेक्टेयर में 8 दिन काम करती मालिक की और मालिक 13 दिन काम करता है। 13 दिन और 8 दिन ये मजदूरी पकड़ के 6,224 हो गया। लेकिन 5 एकड़ वाला किसान रात और दिन अपने खेती में काम करता है, तभी सोयाबीन की रास होती है, तभी सोयाबीन की हार्वेस्ट होती है। इस देश में किसान सुसाइड क्यों कर रहा है, उसकी जड़ यहाँ है। ये जब तक हम समझ लेंगे नहीं तब तक देश का किसान का भविष्य अंधारा में है। दूसरी एक बहुत अच्छी बात मिला, किसान बैठे, तुमने किसी ने 30 क्विंटल निकाला, किसी ने 20 क्विंटल निकाला, लेकिन तुम जितना जितना खर्चा किया ना उसके पैसे कितने पकड़े गए ये अगर आप देखोगे तो मुझे शर्म आती है। मुझे क्या शर्म आती है कि 365 दिन मेरे खेत में जो बैल काम करता है उसकी मजदूरी 6 दिन की पकड़ के सोयाबीन के रेट निकले हैं। 6 दिन। मैं तो डीजी भारत सरकार के जो डायरेक्टर जनरल है उनके साथ में एक बार मैं झगड़ा किया। उनको बोला कि भाई हमारे बैलों की मजदूरी 12 दिन 13 दिन 6 दिन क्यों पकड़ते हो। तो उन्होंने मुझे कहा पाशा जी तुम्हारा बैल तुम्हारे खेत में साल भर में जितने मिनट सेकंड घंटे काम करता है वो सारा कैलकुलेट करके हम दिन उसको काउंट करते हैं, 12 दिन 6 दिन 13 दिन। तो मैं उसी तरीके से उस साहब को बोला कि साहब मेरे बैल के 365 दिन में कितने काम किए उसके घंटे मिनट काउंट करके अगर तुम 6 दिन निकालते हैं तो तुम्हारी सैलरी भी ऐसी करेंगे, संडे को नहीं, सैटरडे को नहीं, हॉलीडे जितने हैं उसमें नहीं, रात का तो बिल्कुल नहीं, तुम तुम्हारे बीवी के पास सोते, हमारा कोई संबंध नहीं है, बराबर है। या ऐसा अगर तुम्हारा खर्चा अगर निकालेंगे तो उसमें सैलरी दिए तो चलेगा क्या। तो बोले ऐसा कैसा चलता है। तो बोले तुम्हारा नहीं चलता, हमारे बैल का चलता है। अरे क्या कमाल है ये, कितना उल्लू बनाना, कितना उल्लू बनाना। हम सब उल्लू बन रहे इसलिए सब बना रहे। जिस दिन हम उल्लू बनना छोड़ देंगे ना उस दिन ये सब तुमको सलाम करेंगे दाहिने हाथ पे बैठे हुए, ओए किसानों हमने नहीं जाना। तो तुम जब तक नहीं समझोगे ना तब सुधरोगे भी नहीं और तुम्हारा भरा भी नहीं होगा। चलो कितने दिन चलने वाला है ये मुझे नहीं पता। अतुल जी, पाठक जी, हम सबने 2017 में मैं इसी हॉल में आया था आपके पास। इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब थी। जब मैं एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का चेयरमैन था, हम सब मिलके गडकरी साहब के पास गए। गडकरी साहब के पास मेरा सौभाग्य ऐसा कि मुझे तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रेजेंटेशन करने को मिला। यहाँ कुछ लोग आपके सामने प्रेजेंटेशन किए, ये लोग आपके सामने जैसा प्रेजेंटेशन किए ना वैसा मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रेजेंटेशन दिया कि सोयाबीन वाला कैसा मर रहा है। उन्होंने पूछा क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाओ।
क्या इम्पोर्ट ड्यूटी का खेल है? इम्पोर्ट ड्यूटी का खेल देखो, 2000 में क्रूड पाम ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल, 2000 में जब क्रूड पाम ऑयल 16% ड्यूटी थी, रिफाइंड 44 थी। 2001 में 75 क्रूड हुआ और 80.40 रिफाइंड हुआ। 2007 में क्रूड 0 हुआ, रिफाइंड 28 हुआ। और मैं जिस दिन एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का चेयरमैन बना, उस दिन 7.12 क्रूड था और 7.5 क्रूड था और 12.5 रिफाइंड था। और एक साल में शायद ही हिंदुस्तान में पहली बार एक साल में 4 बार ड्यूटी बढ़ा लेने का काम हमने सबने किया। नाम मेरा हुआ लेकिन काम सब आपका था। अब उसके उल्टा हो रहा है। अभी अगर सुधारना है और किसान मारेगा नहीं मगर बद्दुआ जरूर देगा। मार में और बद्दुआ में बहुत फर्क होता है। मारे सो दिखता है, बद्दुआ नहीं दिखती। तो बद्दुआ किसानों की मैं कौन भी नहीं लेना चाहिए। मेरी गलती है क्या? हाँ, मेरी जरूर गलती है। क्यों तो इंपोर्ट होने वाला है डी ऑयल केक, ये मालूम होने के बाद भी नोटिफिकेशन निकलने के लिए 15-20 दिन लगा। हमको क्या लगा ये मुर्गी वाले कर करके क्या करेंगे, लेकिन मुर्गी वाले इतने खतरनाक निकले। मुर्गी ने मालिक कुछ मारा सोयाबीन के। ऐसा नहीं लगा था तुम्हारी ताकत, कसम से यार तुम्हारी ऐसा नहीं समझा था मुझे, इसलिए तुमको छोड़ा, वरना मैं तुमको देख लेता था। लेकिन करूं क्या, गलती हो गई कि हम अंडर एस्टिमेट किए पोल्ट्री वालों को। और पोल्ट्री वालों एक बात याद रखो, तुमको अगर जरूरत होती ना तो 2-3 लाख टन मंगाते थे यार। एकदम 12 अगले साल के जनवरी तक क्यों मंगा रहे हो? क्या मिलने वाला है तुमको? क्या इससे फायदा क्या होने वाला है? देखिए, अगर हमारा चलता है बोल के चलाना ये कुछ ठीक नहीं है। और मैं क्या बोल रहा हूं, दुआ और बद्दुआ ये बहुत बेकार चीज है। इसलिए देखिए क्या कर सकते हम। देखो फिर एक बार पाठक साहब, आप इधर ये किए, मैं आपसे भी एक गिले की बात करता हूं। तुमने मुझे क्या कहा, पाशा पटेल तुम इसका विरोध क्यों नहीं किए? बरोबर है। पाठक साहब मुझे बोले विरोध क्यों नहीं किए? मैं बोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में नहीं रहती तो मैं जोर जोर से विरोध करता। सरकार ऊपर मेरी है, कैसा बोलूं? देखो, जब सरकार होती है तो कान में बोलना पड़ता है, और सरकार नहीं रहती तब रास्ते पे बोलना पड़ता है। सरकार थी इसलिए मैं कान में बोला, वो तुमको सुना ही नहीं दिया, मैं क्या करूं? और अगर मैं समझो जोर जोर से बोलता तो पार्टी में से निकल जाता था, निकाल देते थे। वो डर से मैं नहीं बोला, ये सही बात है। लेकिन अब एक बात आप सब लोगों को एक बताना चाहता हूं कि देश के सारे सोयाबीन के किसानों का सोपा के इस सम्मेलन पे बहुत सारे लोगों की आशा है। वो तुम्हारी पहली डिस्कशन, रेट की डिस्कशन तुम्हारी जो सुने ना, 4000, 4800, तुमको कुछ भी नहीं लगा, लेकिन हमारी जान नीचे ऊपर हो रही थी। बरोबर है। तुम्हारा रेट जरा बदलने को आते क्या? देखो, बरोबर है। जरा अगर मेहरबानी करो कुछ बदल सकते। तुम्हारा कुछ नुकसान होने वाला है क्या? 10,000 रुपये सोयाबीन अगर हो गया तो तुम 1,000 रुपये प्रॉफिट लेते, 10,000 का 11 में बेचते, 5 हुआ तो 6 में बेचते। हम क्या करेंगे? 10 का 5 होने के बाद हमारे पास तो कुछ नहीं है। तुम फायदे के बगैर कभी बेचोगे नहीं। तो मैं क्या बोलता हूँ, जितना ज्यादा हुआ, कम हुआ, कितना भी हुआ, तुम्हारा प्रॉफिट कहीं नहीं जाता। इसलिए गोर गरीब किसान नहीं मरना चाहिए। ऐसा कुछ इंडस्ट्री कर सकती है क्या? वो बंसल साहब है क्या गए मुझे नहीं मालूम, रुचि वाले। तो अगर वो होते तो उनके पैर पकड़ता था मैं, उनको बोलता था 8,000 से कोई लेते क्या? हाथ ऊपर करो रे बाबा। देखते थे अपन कोई हाथ ऊपर है क्या, कोई 8,000 वाला। अगर 8,000 रुपये अगर नहीं करोगे ना, और किसान अगर सोयाबीन नहीं उगाएगा ना, तो तुमको 20,000 रुपये देने के बाद भी सोयाबीन नहीं मिलेगा। तुम्हारी इतने सालों है ना, किलो से बेचना पड़ेगा। 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो लोहा, 10 रुपये किलो, तो भी कोई नहीं लेगा। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इसलिए देखो, जो गरीब है उसको इतना भी दबाना ठीक नहीं है, ऐसा मुझे कहना है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लास्ट 2-3 सेंटेंस बता सकता हूँ। पाठक जी, आप हम जो मुर्गी वालों ने हमारे साथ जो खेल किया ना,
हमने ऐसा कभी किया क्या? कभी चिकन खाने वाले ऐसा कभी बोले कि रेट बहुत हुआ, बल्कि चिकन खाना किसने छोड़ा क्या? अंडा, मेरी भी पोल्ट्री है, मेरे पास 50,000 मुर्गियां हैं, 30 साल से मेरा धंधा पोल्ट्री है। कभी भी लोगों ने चिकन महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ नहीं बोले। तुमको क्यों तकलीफ हुई यार? खाने वाले को तकलीफ नहीं हो रही, तुमको क्यों तकलीफ हो रही? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और 1 महीना अगर नहीं खाते तो क्या मरते थे क्या यार? 1 महीना अगर तुम दम पकड़ते थे ना, तो देखो अभी इधर ये बैठे थे, कौन? संदीप बजोरिया, वो बोले कि 100 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन है, उसको दुगना करना है। 3,000 रुपये दे के दुगना हो बोलेंगे ना? 3,000 रुपये सोयाबीन का रेट, दुगना तुम अकेले दुगना ये करो, वर्जिश करो, कोई नहीं लगाए, कुत्ता तक नहीं आएगा हमारे गांव का कुछ। हुआ वो लास्ट बोल रहा हूं ना मैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो सुनो कि तुम अगर 3,000 और 4,000 देंगे ना, नहीं होता। क्यों नहीं होता इस साल? सुनो पाठक साहब, इस साल गांव के लेबर क्या बोले? अरे लास्ट साल में तू 3,000 रुपये 1 एकड़ को हार्वेस्ट के लिए लेता था। वो बोले साले तेरा सोयाबीन 10,000 हुआ है, मैं 3,000 से आता हूं क्या? उसने भी 3 के 4 लिए। परमार बहुत ईमानदारी से बात की है बाबा। आज परमार की दोस्ती मेरी बढ़ गई। किसान बात करे ऐसा किया परमार ने आज, बराबर है। 140 रुपये किलो से सीड लिया और आप हार्वेस्ट को 3,000 रुपये एकड़ के 4,000 रुपये दिया। सब जने बोल रहे हमको दे। सबने कपड़े काट लिया अब किसान के, उसके पास अब कुछ नहीं रहा है। तो मैं एक काम करना चाहता हूं, देखिए क्या करना है। अतुल जी, पाठक साहब, हम सब मिलके, उपाध्यक्ष साहब, गोयल साहब, हम सब मिलके काम करेंगे कि हम फिर एक बार सरकार के पास जाएंगे। मैं हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को पूछा मैं कि साहब किसान बहुत गुस्से में है, इनका कुछ तो भी करना पड़ेगा। उन्होंने बोला क्या करना पड़ेगा? मैं बोला साहब कम से कम 8,000 रुपये सोयाबीन को अगर मिलेंगे ना तो किसान खुश रहेगा। वो बोले 8,000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं बोला पीयूष गोयल को मनाना पड़ेगा, दूसरा क्या है? बहुत बड़ा खेल नहीं है ये मना सकते कि तुम इतना मना सारा गेम अपवाप जम जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा है कि चलो अपन दिल्ली जाएंगे। मैं नितिन गडकरी जी से भी बात किया, मैं देवेंद्र फडणवीस से भी बात किया, लेकिन सरकार में कैसा होता है, कौन ज्यादा बोलता है उसका काम हो सकता है। हम सोयाबीन किसानों की तरफ से किसी ने लॉबिंग नहीं की, क्यों? तो किसानों का अगर लॉबिंग करना है तो दिल्ली में एक बार जाके आने के लिए 5 एकड़ में निकला हुआ सोयाबीन बेचना पड़ता है। तुमको पोल्ट्री वालों को क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता? चलो बोले कि 1 दिन में सब प्लेन से गए भाई, बराबर है कि हमको 5 एकड़ बेच के निकलना पड़ता है। उसको पहले जमीन खरीदने के लिए आदमी ढूंढो और फिर जाओ। तो ये सब ऐसे चीजें हैं, तो वो कोई आएगा नहीं। लेकिन मैं आपको एक विनती करना चाहता हूं कि हम इस पे गंभीरता से सोचेंगे। मैं सारी इंडस्ट्री को एक नम्र विनती करता हूं, कसम खा के बोलो कि 4 और 5,000 ये ईमानदारी है क्या? 4 और 5,000 से सोयाबीन किसान का खरीदना ईमानदारी है क्या? ये ईमानदारी नहीं है भैया। इसलिए उसका कोई नहीं सुनने वाला है, बल्कि उसको दबाने का काम हमारी तरफ से होना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोयाबीन 8,000 रुपये से कम बिकना नहीं है। क्यों? तो मैं ये मानने वाला हूँ 3,900 रुपये MSP है। हम पहले 1,800 में बेचते थे 4 साल पहले। 3 साल पहले दिन का सोयाबीन खेत का बाजार में आया, उस दिन 1,800 रुपये था। 3 साल के बाद पहले दिन का सोयाबीन 2,800 बिका, दूसरे साल का सोयाबीन 3,200 बिका, और इस साल का सोयाबीन 5,500 रुपये बिका पहले दिन का। तो ऐसी जो ग्रोथ हो रही थी, इसलिए किसान बहुत खुश था। और किसान इतना सोयाबीन लगाने वाला था। मेरे गांव में इस साल और नए 4 सॉल्वेंट आने के लिए तैयार है। जगह खरीदा उन्होंने, लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया 4, और समझो सोयाबीन 3 हुआ, तो जो है उसमें के आगे बेचना पड़ेगा। इस साल हमारे पास पूरा 365 दिन सिर्फ 2 प्लांट चले, बाकी के प्लांट फुल टाइम नहीं चल सके। ये क्या दर्शाता है? तो
तो उसको माल चाहिए और ये माल देने के लिए किसानों को हम तैयार कर सकते हैं, 2 लाख भी कर सकते हैं, क्यों तो हमको जरूरी है। 130 लाख मेट्रिक टन हम आयात करके खाते हैं, 70 लाख टन सिर्फ बनाते हैं, तो बड़ा स्कोप है इसमें। तो इस बिजनेस को चलाने के लिए हमको किसानों की जरूरत है। और मैं तो कौन हूं आप सबको मालूम है, मैं इंडस्ट्री का दुश्मन नहीं हूं। मैं क्या सोचने वाला हूं, किसानों का भला इंडस्ट्री के सिवा हो नहीं सकता, ये मानने वाला मैं कार्यकर्ता हूं। इसलिए पूरी इंडस्ट्री और हम और वो सब मिलके अगर हम काम करेंगे तो किसानों के सोयाबीन के मूल्य में वृद्धि हो सकती है। इसलिए इसके बारे में क्या करेंगे ये स्टेज पे से बात करने की नहीं है, लेकिन मैं आप सब लोगों को एक विनती करना चाहता हूं, इस बारे में 6 महीने भी अगर दिल्ली में रहना पड़ा तो मैं रहने के लिए तैयार हूं। लास्ट जब हम 7 से 44 कर लिए, जब मैं 6 महीने दिल्ली में था, अब एक बार फिर 6 महीने में दिल्ली में रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप सब लोग हम मिलके इंडस्ट्री और हम मिलके गए तो सरकार पे एक अलग प्रेशर होता है, और सरकार नरेंद्र मोदी जी सुनने के लिए तैयार है, उनके तक बात पहुंचाना जरूरी है। जैसा पोल्ट्री वालों ने बात पहुंचाई वैसे हम भी हमारी बात पहुंचाएंगे। और तुम पोल्ट्री वालों के साथ मत जाओ, सुनिए कहा तुम पोल्ट्री वाले के साथ जब तुम बोल रहे कि 82% शेयर पोल्ट्री उनको शेयर ज्यादा है बोलते कि हमको काटने वाले के, तो इस चीज पे हम ज्यादा तवज्जो देंगे। काम में मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। इतना कहते हुए यहीं रुकता हूं। जय हिंद।